नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक भी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और ये जो जानकारी मैं आपको देता हूँ, हो सकता है कि आपके काम आती हो, बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी, सर कि ये जानकारी जो आपने दी है, इस तरह की वीडियो हमें अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा लोग। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मेरा जो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मुझसे, सर कि आपने ये बताया, सर ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बता तो सब कुछ हूँ, लेकिन आप वीडियो को जब नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, तो फिर आपको दिक्कत आती है और तभी आपके मन में सवाल आता है कि सर ये आपने छोड़ दिया। आप पूरा देखिएगा, ठीक है? पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। बहरहाल, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आपका जो केस है, यानी कि पत्नी जो है वो सेक्शन 498 एक केस में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि केस सेक्शन इस सेक्शन के अंदर जो है आप केस करिएगा हाई कोर्ट में। वो क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप पूरा सब कुछ देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। सेक्शन 498 ये देखिए, आजकल महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा हथियार है, सबसे बड़ा इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, वो ये है कि सेक्शन 498A, यानी कि उसी के द्वारा पति और पति के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के द्वारा पति और पति के परिवार को जेल तक भिजवाने की कोशिश की जाती है। हालांकि अब जो है वो काफ़ी रियायत कानून के द्वारा दी गई है, क्योंकि हर घर में पत्नी है, हर घर में पति है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का दुरुपयोग ना हो, इस वजह से कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सभी कोर्ट्स में जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए आराम से धीरे स्लो प्रोसेस में चलाए जाते हैं केसेस भी। पत्नी जो है बार बार कोर्ट जाती है, जाके उनको लास्ट में क्या मिलता है, डेट, तारीख मिलती है। तो वही चीज़ है, क्यों ये चीज़ें हो, क्योंकि इस चीज़ का ज़्यादा दुरुपयोग ना हो, इसी चीज़ को रोक करने के लिए जो प्रोसेस है, जो महिलाओं के केसेस हैं, चाहे वो डीबी का हो, मेंटेनेंस का हो, 498A का हो, ऐसे कई प्रकार के केसेस हैं। इन सभी केसेस में प्रक्रिया स्लो इतनी है कि पत्नी जो है कई साल तक डेट्स पर जाती रहती है और उसको मिलता है लास्ट में तारीख। तो आपको वही चीज़ से बता रहा हूँ आपके लिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि पत्नी आपका इस केस में कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आपको भी तरीके से चलना पड़ेगा। आपको भी कानून के, जैसे वो कानून का दुरुपयोग कर रही है, वैसे ही आप उस कानून को सदुपयोग करते हुए आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तभी आप इस चीज़ से राहत मिल सकती है, तभी आपको इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी। क्या करना है, सेक्शन 498A में जब आपकी पत्नी आपके ऊपर केस करती है, सबसे पहले घबराहट आपको ये होती है कि मुझे कहीं कोर्ट जेल ना भेज दे या पुलिस जेल ना भेज दे। उसके बाद परिवार वालों का कि तेरे वजह से हम जेल जा रहे हैं, तेरे वजह से हम परेशान हो रहे हैं, या फिर और भी ज़्यादा दिक्कतें कि भाई वो बहू ठीक नहीं थी, इस तरह की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे, पत्नी का पीछे भी ये होता है कि इनको सबक मिले, इन्होंने शायद, हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी नए घर में आती है तो वो उन सब चीज़ों को देखती है कि भाई ये मेरे जो घर से वो अलग हैं, तो उनमें से एडजस्ट नहीं कर पाती है। और जब एडजस्ट नहीं कर पाती है तो फिर वो चीज़ें झगड़े में बदल जाती हैं, झगड़ा कोर्ट तक, थाने तक पहुंचता है, थाने से कोर्ट तक पहुंचता है, और फिर चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगर आपकी पत्नी ने भी सेक्शन 498 का केस किया है आपके ऊपर, और आप चाहते हैं कि मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, तो आपको ये प्रक्रिया जरूर अपनानी है। अगर आप अपनाते हैं तो 100% मैं कहता हूँ कि 10 साल बीत जाएंगे और आपको, आपके केस में कोई भी, मतलब आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिक्कत, आपको डर लगता है कि सर सेक्शन 498 का हमारे ऊपर केस हो गया है, अब हमें बेल करवानी है, जमानत करानी है। तो जमानत कराने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि एक व्यक्ति है, एक तो होता नहीं है उसमें, केस में कई परिवार के लोग होते हैं, चाहे वो पति हो, पति के फैमिली में 8-10 लोग और हों, उन सभी का नाम उसमें दे दिया जाता है। तो दब, अगर मान लो सोच कर देखिए, अगर 10 लोग हो, 10 के हर एक, यूपी में तो दो लेते हैं पर एक्यूज, दिल्ली में एक लेता है पर एक्यूज। तो दिल्ली में अगर आपके ऊपर केस किया है तो एक पर एक, मतलब 10 पे 10 लग जाएंगे। लेकिन जहां यूपी की बात आती है, यूपी में अगर ऐसा हुआ है तो फिर 10 लोगों पर 20 लोग लगेंगे। तो कितनी जमानत में कितनी दिक्कत आएंगी, तो वो भी आपको नहीं करना है। करना क्या है, जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर होती है, आप उस एफआईआर में जो है अपने आईयू से मिल सकते हैं कि हमें गिरफ्तारी ना हो। तो आप अपने आईयू से या वकील से मिला दें कि वो सेक्शन 498 जो सेक्शन सीआरपीसी का 41 जो ए है, उसको सर्व किया जाए एक्यूज के लिए, और उसको रियायत किया जाए। उसके बाद जो, जैसे ही आपको मिल जाता है, नोटिस सर्व हो जाता है, नोटिस आपको मिल जाता है, आपको पुलिस से आप दिक्कत खत्म। अब जो है चार्जशीट आपके ऊपर आती है, मान लीजिए एफआईआर भी आ सकती है, चार्जशीट भी आ सकती है, दोनों में आती है, लेकिन चार्जशीट मांग चलते हैं हम। चार्जशीट अगर आपके ऊपर आ जाती है तो आप उस चार्जशीट को अब जो है जमानत न कराएं, आप सीधे आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में ये कहें कि हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा केस लगाया गया, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत आप जाएंगे,
ऑनेबल कोर्ट जो है आपकी रेट मतलब आपकी रेट आपके वकील के द्वारा आपको अच्छा वकील करें, ऐसा नहीं करना छोटा मोटा या फिर किसी प्रकार से छोटी वाली बात नहीं है, मतलब अच्छा जो लगे आपको, ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आपको ये इस तरीके से केस करना है और करने के बाद जो है फिर आपको इस तरीके से सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में एक रेट फाइल करवानी है और उसके बाद आपको जब रेट फाइल करवाएंगे उसमें सुनवाई होगी तो ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि हाई कोर्ट जो है वो आपको दोनों पति पत्नी को मीडिएशन के लिए भेज देता है और जब तक मीडिएशन होगा तब तक लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो स्टे रहेगी, क्योंकि अब जो है जब अब पुलिस का खेल जो खत्म हो गया, आपकी एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद उसने सेक्शन 41 का नोटिस सर्व कर दिया आपके लिए, आप जो गिरफ्तारी का मैटर था वो खत्म हो गया। तो अब जो है कोर्ट द्वारा जैसे ही फाइल चार्जशीट लगती है कोर्ट में, उसके बाद जो है आपको अब जो गिरफ्तारी का जो काम है वो सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। और जब आप हाई कोर्ट चले जाएंगे सेक्शन 482 में, तो उसके बाद जो है आपको नीचे कोर्ट के लिए स्टे कर दिया जाएगा और वहीं पर मीडिएशन कराएगा दोनों पति पत्नी होगा। तो जब ये मीडिएशन होगा उस मीडिएशन के दौरान जो है आपकी लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, आपके अगेंस्ट जो वारंट सम्मन वगैरह चल रहे थे वो सब कुछ स्टे हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ऊपर जो है हाई कोर्ट में आप मीडिएशन के लिए जाएंगे। मीडिएशन अब आपका फेल हो सक्सेसफुल हो, दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर एफआईआर जो वहीं पर क्वैश खत्म, उस आधार पर, किस आधार पर, मीडिएशन के आधार पर जो एफआईआर है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जो आपका एफआईआर या फिर चार्जशीट जो लग गई है केस जो है वो खत्म हो जाएगा। वहीं से एक ऑर्डर पास हो जाएगा कि अब जो है जो सेक्शन 498A में जो एफआईआर दर्ज कराई थी वो क्वेश्ड है बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज ग्राउंड पर। अब ये मान लीजिए नहीं होता है, मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि संभव होता है, संभव नहीं भी होता है, मान लीजिए नहीं होता है, अगर नहीं भी होता है तब भी आपके लिए ये जो नीचे लोअर कोर्ट में स्टे है वो स्टे आपको रहेगा। फिर आपका मीडिएशन फेल हो सक्सेसफुल हो डजंट मैटर, आपका जो लोअर कोर्ट का जो स्टे किया गया है वो लगातार चलता रहेगा और ये कितने साल चल जाए कोई इसका अता पता नहीं है। मुझे बताऊं, मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है तो मिनिमम कम से कम 5 से 10 साल तक आराम से इसको स्टे रहेगा लोअर कोर्ट में, यानी कि 5 से 10 साल तक आपकी पत्नी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी सेक्शन 498A केस करने के बाद। ये मैं बताना चाहता हूँ और यही इस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल भी यही है कि आपकी पत्नी नहीं बिगाड़ पाएगी आपको कुछ भी। क्यों? क्योंकि अब जो है उसने कानून का मिसयूज़ किया और आपने उस कानून का प्रयोग किया, यानी कि सदुपयोग किया। तो सदुपयोग करने के बाद जो है आप रिहा हैं, रिलीज़ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 8-10 साल तक वो केस लड़ा रही है, कर रही है, करने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है आपको, कब तक, जब तक स्टे चलेगा। और स्टे एकदम से नहीं टूटता है। आजकल वैसे कोरोना की वजह से बहुत काम भी स्लो डाउन चल रहा है हाई कोर्ट्स में। मेरी एक ही दिल्ली कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यूपी कोर्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कोर्ट्स में ऐसा ही हाल है कि बहुत स्लो प्रोसेस चल रही है और बिकॉज ऑफ कोरोना, इसी वजह से। तो बस इन सब चीज़ों का आप, अगर पत्नी आपकी दुरुपयोग कर रही कानून का, तो आप सदुपयोग कीजिए और आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, सालों साल दूर रहेंगे आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को और दूसरे लोगों तक भी जानकारी शेयर करिए ताकि और भी पति जो है इस चीज़ का प्रयोग कर सकें और इस कानून से जो सेक्शन 498A का जो है पत्नियों के द्वारा जो गलत या फिर झूठे केस लिखाए जा रहे हैं उन सब से आप बरी हो जाएं या फिर उनसे दूर रहें काफ़ी। तो बस आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।